हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस क्रक्स में। आज के इस वीडियो में जो है हम रॉक के बारे में ही पढ़ेंगे, थोड़ी बहुत जो आगे की चीज़ें हैं उसको समझते हैं। तो एक टर्म आता है हॉट स्पॉट और मेंटल प्लूम। हॉट स्पॉट जो है वो रीजन होता है जहाँ पे फ्लड बेसाल्ट इरप्शन जो है हमें देखने को मिलते हैं, जैसे फ्लड बेसाल्ट प्लेन उसको कहते हैं। जैसे अब महाराष्ट्र वाले रीजन में देखेंगे दक्कन प्लेट में, तो वहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, तो वो लावा ही है जो कि हमें दिखता है। तो महाराष्ट्र में ब्लैक सॉइल क्यों पाई जाती है? क्योंकि लावा इरप्शन वहाँ पे होते हैं, क्योंकि वो हॉट स्पॉट से गुजरा होता है। हॉट स्पॉट वो रीजन होता है जहाँ से वोल्केनो निकलते रहते हैं। जब कोई प्लेट वहाँ से गुजरता है तो वहाँ के जो ये क्रस्ट है उसको जो है ये इफेक्ट कर देता है, जिसके कारण जो है वहाँ के जो क्रस्ट हैं, जो प्लेट है, वो जो है टूट जाते हैं। तो हॉट स्पॉट वाले रीजन में जो है ये जो रीजन आ गया था महाराष्ट्र वाला, इसीलिए जो है वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि लावा इरप्शन जो है हुआ था, और इसलिए जो है वहाँ की ब्लैक सॉइल पाई जाती है। मेंटल प्लूम जो होता है, जो हॉट सेंटर्स होते हैं उसको कहते हैं हम लोग। डीप बिलो अर्थ क्रस्ट जो है ये हॉट सेंटर्स होते हैं। उन्हीं हॉट सेंटर से जो है यदि जो अपनी प्लेट है वो गुजर जाती है तो वो टूट जाती है। गीज़र्स क्या होते हैं? गीज़र जो है हॉट वाटर इजेक्शन होते हैं स्टीम के साथ में। जो वेल्कनोज होते हैं उसमें जो है हॉट वाटर कहीं से आ जाए तो वो हॉट वाटर जो है इजेक्ट होते हैं स्टीम के साथ में। ये जो है स्टीम भी उसके साथ निकलता है, जैसे येलो नेशनल पार्क में आप यूएस में देखेंगे तो वो इसका एग्जाम्पल है। हॉट स्प्रिंग जो देखेंगे ये क्या होता है? हॉट वाटर तो निकलता है लेकिन ये स्टीम इसमें से नहीं निकलता है, हॉट वाटर ही सिर्फ निकलता है। फ्यूम रोल्स क्या होता है कि ये स्टीम होता है जो कि निकलता है, सिर्फ और सिर्फ स्टीम निकलता है। जैसे कतमाई वोल्केनो से जो है ये निकलता है। अलास्का जो है यहाँ पे इसका एग्जांपल है, अलास्का में। फ्यूम रोल्स, हॉट स्प्रिंग और गीज़र, हॉट स्पॉट, मेंटल प्लूम, इसका याद रखिएगा। अब रॉक को जो है एक अलग बेसिस पे यदि हम डिफाइन करें तो दो तरह के रॉक होते हैं, एक एसिडिक होते हैं, एक बेसिक होते हैं। एसिडिक रॉक जो होता है ये मेटालिक जो है कम होता है और मेटल्स कम होते हैं, और जो है सिलिकॉन ज़्यादा होता है इसमें, और जो है ये इजीली ब्रेक हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो है मेटल कम होते हैं और सिलिकॉन ज़्यादा होता है। और प्लस जो है ये जब बनते हैं तो ये जो है इनकी कूलिंग यदि जो है स्लो होती है तो ये अच्छे ग्रेनाइट बनकर निकल कर आते हैं। जैसे कि अगर जो है ये अंदर ही जो है ये कूलिंग हो जाए और लंबे समय तक धीरे धीरे कूलिंग हो तो ये और ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो है इसका ग्रेनाइट निकलता है, जो कि किचन्स में आप देखेंगे कि अलग अलग जगह जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है ग्रेनाइट का। और दूसरी चीज़ की जो बेस होता है, बेस जो है ये मोर मेटालिक होता है, मेटल्स इसमें ज़्यादा होते हैं और ये जो है टाइम लगता है इसको टूटने में जो है समय लगता है, और इससे जो बनता है वो बेसाल्ट बनता है। तो बेसाल्ट जो बनता है, जैसे आप देखेंगे कि फीसर से जो इमिशंस होते हैं, जो फीसर से जो दरारों से होता है, जैसे जो है हमने समंदर में देखा था कि जो है ओशियंस में जो है ये फीसर्स बनते हैं, तो वहाँ जो है बेसाल्ट निकलता है। तो उसकी उतनी वैल्यू नहीं होती क्योंकि वो कूलिंग जो होती है उसकी फास्ट हो जाती है। तो बेसाल्ट जो होता है वो मेटालिक तो होता है लेकिन जो है वो ग्रेनाइट नहीं बन पाता है, वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं बन पाता है। तो ग्रेनाइट जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है, वो एसिडिक होता है, और बेसाल्ट जो होता है ये बेस होता है। ग्रेनाइट और बेसाल्ट जो है दोनों इग्नियस रॉक ही कहलाएंगे, और जो है घर में ग्रेनाइट लगाते हैं, क्रिस्टल होता है, आराम से कूलिंग होती है, तो इसके कारण जो है इसको लगाते हैं। अच्छा, एक और तरीके इसको जो है यदि हम समझें कि यहाँ जो है एक चीज़ होता है कि रॉक्स जो होते हैं कुछ एसिडिक होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं, लेकिन अगर इन दोनों की मात्रा सेम हो जाए किसी रॉक में, कुछ एसिड भी है उसमें, कुछ बेस भी है, एक समान लेवल 50% एसिड 50% बेस है, तो यहाँ क्या होगा? तो एसिडिक और बेसिक फीचर्स दोनों मिलते हैं तो उसको जो वो रॉक बनते हैं उसको डियोराइट या फिर एंडरसाइट जो है रॉक कहते हैं। इसका जो है आप इसको गूगल पे इमेज सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि वो कैसे रॉक जो है दिखते होंगे। क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी होता है और जो है थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस आपको दिखेगा कि वो बेसाल्ट फॉर्म में भी है। तो और दूसरी चीज़ ये है कि यदि हम देखें कि ये इनका फॉर्मेशन जो होता है वो कुछ का जो है पृथ्वी के बाहर होता है, कुछ जो है इनके अंदर होता है। जैसे यहाँ पे जो है ये अर्थ है, अर्थ पे जो है ये ऊपर जो है हम रहते हैं, और यहाँ पे यदि फॉर्मेशन होता है तो उसको एक्सट्रूसिव कहते हैं हम। और यदि बीम में जो है थोड़ा अंदर होता है तो इसको हाइपर एबिजल कहते हैं। जैसे क्रैक्स में जब ये जम जाता था, जो ये लावा जो है जम जाता था, तो वहाँ पे जो है बैथोलिथ, लोकोलिथ, सील, डाइक के बारे में हमने ऊपर पढ़ा था ऊपर वाले क्लास में। तो उसमें जो है हमने देखा था कि हाइपर एबिजल में जो है ये कूलिंग हो रही है। और सी होता है प्लूटोनिक रॉक, सबसे नीचे होता है।
प्लूटोनिक रॉक में जब ये कूलिंग हो जाती है ना एसिड लावा की, तो यहाँ पे जो है एक्चुअल ग्रेनाइट यहाँ से मिलता है और माइनिंग होती है ग्रेनाइट की, और जो है इसको खोद कर लेकर आते हैं और फिर इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए ग्रेनाइट थोड़ा महंगा होता है। तो ये जो है प्लूटोनिक रॉक नीचे होता है, हाइपर एविजल जो है बीच में होता है और एक्सट्रूसिव जो है बाहर होता है। अब ये जो निकलते हैं, अब ग्रेनाइट हो चाहे बेसल्ट हो, वो दोनों तो जो है इग्नियस रॉक ही होंगे, क्योंकि जो है वो लावा से ही बन रहे हैं, और लावा से बन रहे हैं तो क्रिस्टल्स जो है इसमें होता है, दोनों में पाए जाते हैं। कम क्रिस्टल जो है बेसाल्ट में पाया जाता है, ज़्यादा ग्रेनाइट में। फॉसिल्स नहीं मिल पाएगा भाई। अब जो है अभी अभी लावा निकला है तो उसमें फॉसिल्स कैसे मिल सकते हैं? लेयर्स नहीं होती हैं, क्योंकि एक बार में जो है पिघलता है और जम जाता है। मिनरल्स पाए जाते हैं इसमें। सेडिमेंट्री रॉक्स जो होता है, जब इग्नियस रॉक टूट कर जो है कहीं एकत्रित हो जाता है तो वो जो है लेयर बाय लेयर बनाता जाता है, उसमें फॉसिल फ्यूल्स भी होते हैं, फॉसिल्स भी हो जाते हैं, और जो है ये मिनरल्स भी पाए जाते हैं। तो डेनिडेशन जो है ये प्रोसेस होता है जिससे जो है इरोजन, वेदरिंग, ट्रांसपोर्ट, डिपोजिशन जो है हम देखने को मिलता है कि इरोड होगा। ये वेदरिंग प्रोसेस है, जैसे बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है, केमिकल वेदरिंग होती है, क्रैक डेवलप होंगे। एक्सोफलेशन एक टर्म होता है जिसमें क्या होता है कि ये पीलिंग ऑफ लेयर, जैसे कि ओनियन की जो लेयर होती है, जो पीलिंग होती है, वैसे ही जो है इन चट्टानों की भी जो है एक लेयर हट जाती है, उसको वेदरिंग में जो है फिजिकल एक्सोफलेशन कहते हैं। ट्रांसपोर्ट जो है, कोई मीडियम हो, एयर वाटर जो भी हो, उसको ट्रांसपोर्ट करके एक जगह ले जाता है और डिपॉजिट कर देता है, तो सेडिमेंट्री रॉक बन जाते हैं। इसमें जो है क्रिस्टल्स नहीं बनते हैं, क्रिस्टल्स फॉर्मेशन नहीं होते हैं, फॉसिल तो रहेंगे ही, लेयर्स रहेगा भाई, धीरे धीरे जमता है, एक लेयर के बाद एक जो है ये ऊपर जमता जाता है। मिनरल्स होते हैं लेकिन कम होता है, जैसे लाइम स्टोन, सैंड स्टोन, चाक है, पोलामाइट है, कोल है, ये कुछ एग्जाम्पल है। और इन्हीं को यदि जो है खूब ज़्यादा हीटिंग और प्रेशर से जो है यदि प्रेशर दे दिया जाए इन पे, तो ये बन जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। जैसे मेटामॉर्फिक रॉक के कुछ एग्जांपल यदि हम देखें तो ग्रेनाइट को यदि हम प्रेशर इस पे देंगे तो ये नीस बन जाता है। क्ले और सेल को प्रेशर देने पे सिस्ट बन जाता है। सैंडस्टोन को हीटिंग के बाद जो है क्वार्टाजाइट बन जाता है। क्ले और सेल जो है हीट के बाद स्लेट बन जाता है। स्लेट को हीट करेंगे तो फाइलाइट बन जाएगा। कोल जो है इसको हीट करेंगे तो एंथ्रासाइट या फिर ग्रेफाइट में बदल जाएगा। लाइमस्टोन को हीट करने पे जो है मार्बल में बदल जाएगा और गैब्रो को जो है सर्पेंटाइन में बदल देगा ये। तो इस तरह से जो है मेटामॉर्फिक रॉक बन जाते हैं। तो ये कुछ रॉक्स थे जिनके बारे में जो है हमने कंप्लीट पढ़ लिया। इसमें कोई डाउट हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसको जो है वही आंसर किया जाएगा। ओके, थैंक यू।